दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अप्रैल फूल की तारीख और शरई हैसियत के हवाले से बताएंगे। दोस्तों इस्लाम में कफाकी मजहब है जिसने जिंदगी के तमाम शोबे जात के लिए अपने मानने वालों को बेहतरीन और उम्दा असूल कवानीन पेश किए हैं। अखलाकी जिंदगी हो या सियासी माशरती हो या इज्तमाई और समाजी, हर किस्म की जिंदगी के हर गोशे के लिए इस्लाम की जामे हिदायत मौजूद हैं और इसी मजहब में हमारी निजात भी मौजूद है। मगर आज हम यूरोप और यहूद व नसारा की तकलीद का शौक रखते हैं और मगरबी तहजीब के हम दिल दादा दिखाई देते हैं। यूरोपीय तहजीब व तमद्दुन और तर्ज माशरत ने मुसलमानों की जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को अपने रंग में रंग दिया है। मुसलमानों की जिंदगी में अंग्रेजी तहजीब की बाज़ ऐसे असरात भी दाखिल हो गए हैं जिनकी असलियत करना हमारे लिए जायज बिल्कुल भी नहीं है। मगर अफसोस है कि आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका इन असरात पर मजबूती से कारबंद है और इन चीज़ों पर अमल करता दिखा देता है और हमने इस्लाम को भुला दिया है। कुरान मजीद की सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम पर मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दोस्तों यहूद निसारा की जो रसूमात हमारे मुआशरे में राइज होती जा रही हैं, उनमें से एक रस्म अप्रैल फूल मनाने की रस्म भी है। इस रस्म के तहत यकम अप्रैल की तारीख में झूठ बोलकर किसी को धोखा देना, मजाक के नाम पर बेवकूफ बनाना और अजियत देना ना सिर्फ जायज समझा जाता है बल्कि इसे एक कमाल करार दिया जाता है। जो शख्स जितनी सफाई और चालाकी के साथ दूसरे को जितना बड़ा धोखा देगा उतना ही उसको ज़हीन, काबिल तारीफ और यकम अप्रैल की तारीख से सही फायदा उठाने वाला समझा जाता है। यह रस्म इखलाकी, शरई और तारीखी हर एतबार से खिलाफ मुरव्वत है, तहजीब के भी खिलाफ है और इंतहाई शर्मनाक है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी तारीख के हवाले से बताते हैं और शरई एतबार से भी बताते हैं कि हमें क्या तालीमात दी जाती हैं। मगर मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप सभी लोगों को स्पीक आउट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएँ वो आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों अप्रैल फूल की तारीख देखते हैं। इस रस्म की इब्तिदा कैसे हुई, इस बारे में मौरखीन ने बयानात मुख्तलिफ दिए हैं। हम यहाँ उनमें से कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि अक्ल खैर के दावेदारों ने इस रस्म को अपनाने में कैसी बेअक्ली और हकामत का सबूत दिया है। दोस्तों बाज़ मुसन्निफीन का कहना है कि फ्रांस में 17वीं सदी से पहले साल का आगाज जनवरी की बजाय अप्रैल से हुआ करता था। इस महीने को रूमी लोग अपनी देवी वेनस की तरफ मंसूब करके मुकद्दस समझा करते थे, तो इस तरह से ये उनका साल का पहला दिन होता था। इसलिए खुशी में इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया करते थे और इजहार खुशी के लिए आपस में हंसी मजाक भी किया करते थे। तो यही चीज रफ्ता रफ्ता तरक्की करके अप्रैल फूल की शक्ल इख्तियार कर गई। जबकि दूसरी राय जो हमें तारीख से मिलती है वो ये है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिया में इस रस्म की एक और वजह बयान की गई है और 21 मार्च से मौसम में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। इन तब्दीलियों को बाज़ लोगों ने इस तरह ताबीर किया, माज़अल्लाह कुदरत हमारे साथ इस तरह मजाक करके हमें बेवकूफ़ बना रही है, लिहाजा लोगों ने भी इस ज़माने में एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। इनसाइक्लोपीडिया में ये बात बताई जाती है। इसी तरह जो तीसरी वजह बयान की जाती है वो ये है कि 19वीं सदी ईस्वी के मारूफ इनसाइक्लोपीडिया लारोस ने बयान की है कि इसी को सही करार दिया है, जिसका हासिल ये है कि जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया और रूमियों की अदालत में पेश किया तो रूमियों और यहूदियों की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्खुर और इस तरह का निशाना बनाया गया। उनको पहले यहूदी सरदारों और फकीहों की अदालत में पेश किया गया, फिर उन्हें पिलातुस की अदालत में पेश किया गया, फिर पिलातुस ने उनको हेरोदेस की अदालत में भेज दिया और बिलाखिर हेरोदेस ने दोबारा फैसला करके उनको पिलातुस ही की अदालत में भेजा और इस तरह से ये तमाम चीज़ें हमें वहाँ से दिखाई देती हैं। तो दोस्तों अगर इसकी तारीख को देखा जाए तो हमें तारीख कोई अच्छी दिखाई नहीं देती। अब इसकी शरीयत पर भी देख लेते हैं, अप्रैल फूल की शरई हैसियत क्या है। इस हवाले से बात की जाए तो तारीखी एतबार से ये रस्म बदकतन इस काबिल नहीं कि इसको अपनाया जाए, क्योंकि इसका रिश्ता या तो किसी तोहम परस्ती से जुड़ा हुआ है जैसा कि पहली सूरत में, या किसी गुस्ताखाना नजरिए और वाक़े से जुड़ा हुआ है जैसा कि दूसरी और तीसरी सूरत जो हमने आपको बयान की है। उसके अलावा ये रस्म इसके भी काबिल तर्क है
कि इसके अंदर मुशाबत कुफार और यहूदा की है, उसके अलावा झूठ और नाहक मजाक है, झूठ बोलना हमें दिखा देता है, धोखा देना इसमें शामिल है और दूसरे को अजियत पहुंचाना है। इनमें से हर एक पर अलग अलग बातें की जाती हैं, बातें हमें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद नसारा और कुफार और मुशरिकीन की मुशाहबत इख्तियार करने से सख्ती से मना किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का और मुशरिकीन और मबहूस की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। इसी तरह यहूदियों की मुशाहबत से बचने के लिए 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं तारीख को रोज़ा रखने का भी हुक्म दिया है। गर्ज के हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर कौमों के तरीके जिंदगी को अपनाने से मना किया है। हमें बार बार यही कहा गया है कि उनका जो जिंदगी का तर्ज है वो नहीं अपनाना। अगर हम उन पर जाएंगे तो हम कुफर की तरफ जाएंगे या गैर मुस्लिम रवैया अपनाएंगे। यानी जो शख्स किसी कौम से मुशाबत और उनके तौर तरीके को इख्तियार करेगा उसका शुमार उन्हीं में होगा। मगर अफसोस के गैर कौमों का तरीका ही आज हमें पसंद दिखा देता है। हालांकि हमेशा उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी, आपकी हयात में भी और वफात जरी के बाद भी। नेज़ हमेशा उनकी यही कोशिश रही कि दीन इस्लाम और मुसलमानों को निस्तो नाबूद करते रहें और उनकी कोशिश में वो हमें मसरूफ दिखा देते थे। मगर हम मुसलमान ज़रा इस बात पर गौर नहीं करते और उन्हीं के तौर तरीकों में मगन रहते हैं और अपने अमल से अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। दोस्तों, हकीमुल इलामत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब इस हवाले से कहते हैं कि किसी जगह एक वाक़ये में उन्होंने बयान किया, उनसे मंकूल है कि एक पीर साहब गैर मुसलमानों के त्यौहार होली के दिन पान खाते हुए अपने मरीदों के साथ जा रहे थे। पूरा रास्ता होली के रंग से रंगा हुआ था। रंगी हुई सड़क पर एक गधा खड़ा हुआ था। अजीब सा मालूम हो रहा था। पीर साहब ने मजाक में पान की फीक ये कहते हुए गधे पर फेंक दी कि तुझको किसी ने नहीं रंगा, दोस्तों मैं ही रंग देता हूँ। पीर साहब ने जब ये अल्फाज कहे तो पीर की वफात के बाद किसी मुरीद ने उनके ख्वाब में देखा कि अजाब में वो मुब्तला है। पूछने पर फरमाया कि होली के दिन के करीब वो वाक़या जो पेश आया था उसकी वजह से ये पकड़ हुई है, खुदा से पनाह मांगता हूँ। दोस्तों, इस्लाम ने खुश तबी, मजाक और बुज़ला सखी की इजाज़त दी है। बारहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इसहाब के साथ मजाक फरमाया है, लेकिन आपका मजाक झूठा और तकलीफ दे नहीं होता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा सहाबा कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारे साथ दिल लगी फरमाते हैं। आपने फरमाया, मैं दिल लगी जरूर करता हूँ मगर सच्ची और हक बात के अलावा कुछ नहीं बोलता। इसी तरह हज़रत आमिर बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने मजाक में दूसरे शख्स का जूता गायब कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को मत डराओ, ना हकीकत में ना मजाक में, क्योंकि किसी मुसलमान को डराना बहुत बड़ा जुल्म है। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि इमाम गजाली तहरीर फरमाते हैं कि मज़ा और मजाक 5 शर्तों के साथ जायज़ है, बल्कि हुस्न इखलाक में दाखिल है और इसमें कोई एक शर्त मंकूल हो जाए तो फिर मजाक ममनू और नाजायज़ है। वो 5 चीज़ें ये हैं कि मजाक थोड़ा यानी बकदरे ज़रूरत हो, इसका आदी ना बन जाए, उसके बाद हक और सच्ची बात कहे, उससे वकार और हैबत की ख़त्म होने का अंदेशा ना हो, मजाक किसी की अजियत का बायस ना बने। अगर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं तो आप मजाक कर सकते हैं। और हमारे माशरे में अप्रैल फूल जिस तरह से फैलता दिखाई दे रहा है, जिसको इतनी ज़्यादा हम पसंद करते हैं और मनाते दिखाई देते हैं, ये ना ही तरीक़ी एतबार से हमें कोई अच्छा दिखाई देता है और ना ही शरई एतबार से हमें इजाज़त है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें या झूठ बोलें। आज हमारे माशरे में यहूद और नसारा की बातें शामिल होती जा रही हैं और ये हमारे माशरे को तबाह करती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम के साथ मजाक किया, लेकिन वो किसी की दिल आज़ारी भी नहीं थी और झूठ भी नहीं था, जो हमें हदीसों से मालूम होता है। तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला बनना है। जो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उन पर अमल करके ही हमें कामयाबी की तरफ जाना है। अप्रैल फूल का दिन कुछ ही दिनों में आ रहा है। अल्लाह से माफ़ी मांगिएगा, इस दिन को ना मनाइएगा, इसका बाइकआउट कीजिएगा
और जिस तरह से साल के बाकी दिन गुजारते हैं इसको भी वैसे गुजारिएगा। किसी के साथ झूठ ना बोलिएगा और मजाक भी ना कीजिएगा, क्योंकि वो मजाक आप लोगों के लिए गुनाह का बायस बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।